बात अब गर्मी की कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर लगातार जारी है। गर्मी हीट वेव से आंशिक राहत मिलेगी, ये आप लगातार सुन रहे होंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही इसका अनुमान जताया था। प्रदेश में आज से आंधी, बारिश और ओले गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। अगले 3 दिन मौसम में देखने को मिल सकता है बदलाव, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की किस तरीके से हालत खराब हो रही है गर्मी की वजह से, वो आप देख रहे होंगे। कई लोगों की तबीयत ज्यादा खराब, अस्पताल में भी भर्ती हैं, लेकिन कई मौतें भी हुई हैं। जयपुर समेत पूर्वी और उत्तरी हिस्सों की बात करें तो 13 जिलों में छा सकते हैं बादल। दोपहर बाद आंधी, हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी और ओले गिरने की संभावना भी व्यक्त की गई है। और अगर इस तरीके से मौसम बदलता है तो राहत जाहिर सी बात है लोगों को मिलेगी, क्योंकि नौतपा में खूब तप लिया राजस्थान, लेकिन अब मौसम बदलने की बारी है, क्योंकि अनुमान यही था कि 1 जून से मौसम में बदलाव होगा। दोपहर बाद किस तरीके से मौसम बदलता है, कितनी राहत किससे मिलती है, ये जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे महसूस होगा, लेकिन बूंदाबांदी, ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 13 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर बादल छा सकते हैं। प्रदेशवासियों को आज कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बारिश होने की वजह से, मौसम बदलने की वजह से राहत थोड़ी मिलने वाली है। तो देखिए, गर्मी से परेशानी तो हो रही है, लेकिन कहां पर कैसा हाल नजर आ रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। हमारे तमाम सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जयपुर से छवि फौजदार हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। झुंझुनू से प्रदीप हमारे सहयोगी हैं, और साथ ही साथ सीकर से हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छवि, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि अनुमान यही है कि मौसम बदलेगा दोपहर बाद, लेकिन 1 बजे से ज्यादा का समय हो गया है। जयपुर का मौसम कैसा है छवि? गर्मी उतनी है या फिर कुछ कम महसूस हो रही है? दीपिका, जब सुबह यहाँ पर, मैं अभी गोविंद देव जी मंदिर में हूँ, और जैसा कि सबको पता है यहाँ पर पास में हवा महल है और जंतर मंतर भी है, तो यहाँ पर हमेशा ही श्रद्धालुओं की, विदेशियों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि कोई भी नहीं दिख रहा होगा आपको, और इसी से समझा जा सकता है कि जयपुर में कितनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन सुबह से बादल थोड़े से थे, बारिश होने की संभावना थी, लेकिन अब वापस से धूप निकल आई है। लेकिन शाम तक हो सकता है वापस से बादल हो और बारिश हो, जिससे राहत मिले। लोग इस धूप से बचने के लिए सड़क के किनारे जहाँ पे छांव है वहाँ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, पैदल चलने वाले, और लोग अपने चेहरे को ढककर, लोग ठंडी चीज़ें पीकर अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये गर्मी इतनी है कि बोला जा रहा है कि पिछले 2000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस गर्मी ने। लेकिन आज फिर भी और दिनों से कम गर्मी है, और ऐसा बताया जा रहा है कि 15 से 20 जून तक यहाँ पर बारिश राजस्थान में हो जाएगी। और आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि कोई भी नहीं है, क्योंकि गर्मी का कहर ही इतना ज्यादा है। बिल्कुल छवि, और वाकई में यार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि थोड़ी तो गर्मी कम लग रही है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा तो टेम्परेचर कम हुआ है। छवि, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। प्रदीप का रुख कर लेते हैं। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झुंझुनू से। प्रदीप, झुंझुनू की अगर बात की जाए तो कितना आसमान से आग बरसी और कितना ज्यादा गर्मी लोगों ने महसूस की, और अगर आज के टेम्परेचर की बात करें तो कितना है प्रदीप? जी बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं, नौतपा में झुंझुनू प्रदेश भर की तरह यहाँ भी तपन रही। यहाँ पर आमजन भी पीड़ित रहा इस गर्मी से, लेकिन रात को यहाँ पर अचानक मौसम बदला और तेज़ रफ्तार हवाओं के साथ यहाँ राहत की हल्की बूंदें बरसी। ग्रामीण क्षेत्रों की से बात करें तो हर जगह यहाँ पर बारिश की हल्की हल्की बूंदें हुई, और उससे तापमान में अचानक गिरावट आई। और आज भी दोपहर के करीब 2 बजने वाले हैं, अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं, और सूर्य देव की सीधी किरण यहाँ नहीं पड़ने की वजह से यहाँ पर तापमान में अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और दोपहर में जैसे ही लोग निकलना नहीं मुनासिब समझते थे, वो आज यहाँ पर राहत बरस रही है। और अभी तक जो तापमान की बात करें तो करीब यहाँ 41 से 42 डिग्री यहाँ झुंझुनू में तापमान है। आगामी दिनों में भी यहाँ पर बारिश की वजह से यहाँ तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। तो कहीं हम कह सकते हैं कि जो अचानक जो मौसम विभाग ने 2-3 दिन पहले ये कहा था कि मौसम बदलने वाला है, उस हिसाब से यहाँ तापमान में
यहाँ पर राहत देखी जा सकती है। बिल्कुल जी, प्रदीप, राहत की बूंदें जब बरसी हैं तो राहत लोगों ने महसूस की है। अब कोटा का रुख भी कर लेते हैं। रेजिडेंट एडिटर भंवर चारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, क्योंकि हर दिन आपने अपडेट किया है, हर दिन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और कितना टेम्परेचर है बता भी रहे हैं। भंवर, आज की अगर बात करें तो क्या टेम्परेचर है? क्या उतनी ज्यादा गर्मी लग रही है या फिर जिस तरीके से अनुमान है कि मौसम बदलेगा, तो क्या बदला है वाकई में मौसम? देखिए दीपिका, ऐसा तो नहीं है कि कोई गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिल गई हो। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोटा का टेम्परेचर दोपहर 1:30 बजे के बाद का 42 से 43 डिग्री के बीच है और ऐसे में कई संस्थाएं और संगठन सामने आए हैं अब जिला प्रशासन के आह्वान पर, जो कि लगातार लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। कोटा की गर्मी का हाल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं ताकि जो कम से कम ठंडा पानी है वो लोगों को मिल पाए। और इसीलिए इस तरह से रोड साइड में ठंडे पानी के कैंपर रखवाए गए हैं, कई जल मंदिर रवाना किए गए हैं और कई संस्थाएं और संगठन हैं जो कि इस काम में आगे आई है। देखिए आज भी कोटा में टेम्परेचर 42 से 43 के बीच में है, लेकिन अगर नौतपा के दूसरे और तीसरे दिन जब कोटा में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 48 डिग्री से ज़्यादा, उससे अगर उसकी तुलना करें तो तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की राहत है। तो कुछ मौसम ऐसा जो है वो राहत देने वाला कोटा में बनता नजर आ रहा है और आगामी 2-3 दिनों के लिए भी मौसम विभाग के अच्छे अनुमान है। उसके मुताबिक बादलों की गर्जना हो सकती है, बादलों की छाया रह सकती है, कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, कुछ आंधियां चल सकती है, तो उससे तापमान में थोड़ी बहुत और राहत मिल सकती है। तो नौतपा के अंतिम दिनों में अब कोटा में कुछ राहत आती भी नजर आ रही है और अब जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां चाक चौबंद कर दी है। जो आश्रय स्थल है उनमें ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। जो बेघर बेसहारा लोग हैं उन्हें रोड साइड से पिक करके उनमें आश्रय स्थलों में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ पर ORS के घोल रखवाए जा रहे हैं। संस्थाओं संगठनों के साथ खुद कलेक्टर्स मीटिंग करके कह रहे हैं कि आप ऐसे मौसम में सामने आइए, लोगों की मदद के लिए जो कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए, कहीं छाया कर सकते हैं, कहीं पानी का इंतजाम कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कीजिए। और कोटा से एक और बड़ा अपडेट दीपिका ये है कि अब जिला प्रशासन ने ये मान लिया है कि बीते दिनों कोटा में जो बड़ी तादाद में शव बरामद हुए थे, जिनमें अधिकतर शव लावारिस हाल के थे, उनमें से 4 मौतें ऐसी थी जो कि हीट वेव से हुई है। जो डेथ ऑडिट की जो कमेटी बनी होती है उसने अपनी रिपोर्ट में मान लिया है कि जो 30-35 शव बरामद हुए थे उनमें 4 मौतें ऐसी थी जो कि गर्मी की वजह से हुई है। आज सवेरे भी ऐसा ही एक केस आया था जब सब्जी मंडी में एक युवक गश खाकर के नीचे गिर गया, उसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया और बाद में पता चला कि जो उसकी तबीयत खराब होने की वजह थी वो गर्मी थी और बाद में उसकी डेथ भी हो गई। तो कुल मिलाकर के गर्मी ने आंशिक राहत दी है, लेकिन अभी मई का महीना निकला है, जून का महीना भी गर्मी का माना जाता है। इतना जरूर कहा जा सकता है मोटे तौर पर कि कोटा में भी मई के महीने ने गर्मी के मौसम में कोटा की कड़ी परीक्षा ली है और करीब करीब आधा महीना हीट वेव की चपेट में गुजरा है। अब धीरे धीरे हीट वेव से लोगों को निजात मिलती हुई कोटा में भी नजर आ रही है। बिल्कुल भंवर, आंशिक राहत है यहाँ पर, लेकिन प्रचंड गर्मी के बीच में आंशिक राहत भी बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन गर्मी को लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हम आपको सुनवा देते हैं। अब की बार इस इतनी भीषण गर्मी में भी हमारी जो प्रशासन है और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, निश्चित रूप से हर अधिकारी कर्मचारियों को मीटिंग लेके, VC लेके और हर जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पे हम काम करने के लिए तैयार है हमारी सरकार। बिल्कुल मैं सभी मेरे राजस्थान वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी दानदाता जो भी अपना सहयोग कर सके पानी के लिए और पशु पक्षियों के लिए, जितना अपने से सहयोग हो, मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि अपना अपना सहयोग इसे राजस्थान की जनता के लिए लगाएं और हमारे पशु पक्षियों के लिए भी लगाएं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को भीषण गर्मी में बाहर नहीं निकले, आवश्यक काम हो तो जाए और पूरा ध्यान रखें। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को आप सुन रहे थे। सरकार ने अपने स्तर पर सभी इंतजाम किए हैं, लेकिन आम जनता से भी, भामाशाहों से भी उन्होंने अपील की है कि आप भी आगे आएं, लोगों को राहत देने के लिए मदद उनकी भी करें। बहरहाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। छवि, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, छवि आपने बताया कि आज तो राहत है, लेकिन कल से लेकर अगर तक सुबह तक की अगर बात करें तो कितना मौसम में बदलाव आपने देखा है? सुबह 7 बजे से, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आज की बात करें तो 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कितनी ज्यादा मौसम में आपने कितना बदलाव महसूस किया है?
दीपिका, और दिन क्या होता था कि सुबह 7 बजे 8 बजे से ही धूप निकलना शुरू हो जाती थी और पूरे दिन धूप रहती थी। लेकिन आज सुबह से थोड़े बादल आए हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन अभी भी इंतजार किया जा रहा है बारिश का। फिलहाल धूप है, लेकिन इंतजार है कि बारिश हो सकती है। तो आज मौसम में बदलाव है, 5 से 6 डिग्री कम जयपुर का तापमान है, क्योंकि और दिन 44 से 45 डिग्री था, लेकिन आज 39 से 40 डिग्री सेल्सियस जयपुर का तापमान है। तो थोड़ी सी राहत जयपुर वासियों को मिली है जी। और मैं अभी सबसे ये भी कहना चाहूंगी कि अगर चाहते हैं कि ये तापमान जरा आपको का जो क्षेत्र है ये मौसम विभाग निदेशक राधेश्याम क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कोटा संभाग के भी कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश की संभावना है और अधिकतम तापमान में भी अगले 48 घंटों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। यानी कि आज से ही ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड होगा। यानी हीट वेव का जो दौर काफ़ी दिनों से बना हुआ था, इसमें काफ़ी हद तक राहत मिलने की संभावना है। इसके बाद इस सिस्टम का असर जो है वो 3-4 जून तक धीरे धीरे समाप्त होगा। और यदि देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के जो सरहदी इलाके हैं, खासकर जो जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, फलोदी और गंगानगर, तो इन जगह पर एक बार फिर से 4 जून से वापस से देखेंगे कि अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे ऊपर रिपोर्ट होना शुरू होगा। यानी कि एक अगला जो हीट वेव का जो दौर है वो पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 4 जून से शुरू होगा। और बाकी यदि इलाकों की बात करेंगे तो ज़्यादातर इलाकों में जून के फर्स्ट वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर 45 या इससे नीचे रिपोर्ट होगा। यानी कि हीट वेव की परिस्थिति से फिलहाल जो है वो ज़्यादातर स्थानों पर राहत रहेगी। तो देखिए, मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा को आप सुन रहे थे। एक जो लोग सुन रहे होंगे उनको थोड़ी तो राहत इन शब्दों में भी उनको नजर आ रही होगी। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए कोटा का रुख कर लेते हैं। भवर, जिस तरीके से राधेश्याम जी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान में हालांकि 3 तारीख के बाद टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, लेकिन अन्य अगर जिलों की बात करें वहां पर थोड़ी राहत की खबर उनकी तरफ से दी गई है। यानी कि हीट वेव से थोड़ी तो राहत मिलने वाली है, बेशक 2-3 दिन ही सही। में लोगों ने ये बताया, लगातार गर्मी की रिपोर्टिंग करते हुए जब हम लोगों से बातचीत करी, पूछा उनसे कि किस तरह का मौसम का हाल है, तो लोगों ने बताया कि पिछले 5-7 साल में ऐसी गर्मी नहीं देखी। यानी इस बार जो गर्मी की जो अधिकता थी, जो तीव्रता थी, वो लोगों को परेशान करने वाली रही। खासकर जो नौतपा के तीसरे, चौथे और दूसरे दिन लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई। आलम यह था कि दोपहर के समय जो लोग घर से बाहर निकल रहे थे और अपने शरीर को पर्याप्त रूप से ढक नहीं पा रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि सनबर्न जैसे हालात बन रहे हैं, स्किन जलने जैसे हालात बन रहे हैं। और इसीलिए जो खासकर जो बेसहारा बेघर लोग थे, वंचित वर्ग के लोग थे, साधनहीन तबके के जो लोग थे, उनके लिए गर्मी कोटा में जानलेवा साबित हुई। और बड़ी तादाद में कोटा की ऐसा लगा जैसे सड़कें लाशें ही उगल रही हो। और एक बार तो स्थिति ये बन गई थी कि कोटा की जो मोर्चरीज थी, 2 प्रमुख मोर्चरी है कोटा में, एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी और न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की मोर्चरी, दोनों ही मोर्चरीज में शव रखने की जगह तक नहीं बची थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मौसम ने इस बार कोटा को हल्कान किया है। लेकिन जैसा कि अभी मौसम विभाग के अधिकारी बता रहे थे फर्स्ट इंडिया पर, और जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान भी है 1-2 दिन पहले का, कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, हम कोई प्री मानसून की हलचल देखने को हमें मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता का भी अनुमान है और खासकर जो हीट वेव है उसकी तीव्रता बहुत कम रह गई है। मौसम हालांकि अभी भी गर्मी का है, तपन, उमस और लू अभी भी है। तापघात के मरीज अभी भी लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, लेकिन अब इतनी ज़्यादा तीव्रता नहीं है गर्मी की। इस तरह से गर्मी अब जानलेवा नहीं है। दूसरी बात ये कि गर्मी को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां उस स्तर की नहीं थी, लेकिन अब प्रशासन भी ऐसा लगता है कि पूरे इंतजामों को चाक चौबंद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भवर, छवि, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन जानकारी को पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी दिखाने के लिए। लेकिन आप देखिए, गर्मी से राहत लोगों को मिल तो रही है, थोड़ी ही सही, क्योंकि कुछ डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। और जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बताया भी गया है कि आगे आने वाले दिन 1-2 दिन ही सही थोड़ी तो राहत मिलने जा रही है।